FTIAP फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन डेट भी 25 जून से स्टार्ट किया जा चुका है। ध्यान रहे, एक कैंडिडेट सिर्फ एक कोर्स के लिए ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 23 जुलाई 2024। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज फॉर्म अप्लाई कर दें। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, फॉर्म अप्लाई करने की जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में हैं वो भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीशन के डॉक्यूमेंट्स फाइनल एडमिशन के दौरान सबमिट कर सकते हैं। अभी के लिए वो अपनी थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट फॉर्म अप्लाई करते वक्त ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी, SC ST और सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी 600 रुपीज़ है। वहीं जनरल OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए ये फ़ी 2000 रुपीज़ है। एग्ज़ाम डेट FTIAP की तरफ से 18 अगस्त 2024 को इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर, इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए भारत के अलग अलग राज्यों के सिटीज में इनके एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। एग्जाम टाइमिंग, इसका जो टाइमिंग वेबसाइट पे मेंशन है वो है 18 अगस्त को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न MCQ बेस्ड होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। उसी ऑप्शन को आपको OMR शीट में फिल करना होगा। FTIAP के इस एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है। एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन, ये कुल 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसकी जो टाइमिंग है वो पहले से ही वेबसाइट पे क्लियर कर दी गई है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक 18 अगस्त 2024 को ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन मार्क्स, ये एग्जाम पेपर कुल 100 मार्क्स के होंगे। एग्जाम सिलेबस, एग्जाम सिलेबस की बात करें तो क्वेश्चन पेपर को इन कुछ सेक्शंस में बांटा गया है। इनमें शामिल है स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड, सोशल अवेयरनेस, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। स्टैटिक जीके यानी कि इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स, कैपिटल्स, करेंसीज, नेशनल सिंबल्स, क्लासिकल लिटरेचर, फेमस पर्सनालिटीज, पायनियर्स एंड माइलस्टोन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, भारत की राजधानी क्या है, फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रहे, स्टैटिक जीके में कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स यानी कि रिसेंट इवेंट्स बेस्ड जीके क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के कुल 10 क्वेश्चन होंगे। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के भी कुल 10 प्रश्न होंगे। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड के कुल 40 प्रश्न होंगे। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप जिस कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड पूछे जाने वाला प्रश्न। एग्जाम्पल, यदि आप स्क्रीन एक्टिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक्टिंग से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि मेथड एक्टिंग सिद्धांत किसने दिया, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं, इत्यादि इत्यादि। इस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सोशल अवेयरनेस, इसमें सामाजिक मुद्दे से जुड़े कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल, चिपको मूवमेंट किस इकोलॉजिकल इशू से संबंधित है, भारत का कौन सा राज्य है जो लार्ज स्केल पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है, भारत में पेड़ों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है, इत्यादि इत्यादि। सोशल अवेयरनेस सेक्शन से कुल 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो छठा सेक्शन है यानी कि लास्ट सेक्शन वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से कुल 16 प्रश्न यानी कि 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसे समझाने की जरूरत है।
तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं FTI AP कैंपस के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। तो FTI AP की स्थापना 2016 में SRFTI के थ्रू की गई थी। 2017 से FTI AP की तरफ से 6 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में शॉर्ट टर्म कोर्स ऑफर किए जाते थे, पर इस बार से FTI AP की तरफ से पहली बार फुल टाइम 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन 3 स्ट्रीम्स में ऑफर किए जा रहे हैं। वो 3 स्ट्रीम्स इस प्रकार हैं। पहला है स्क्रीन एक्टिंग, दूसरा है स्क्रीन राइटिंग, तीसरा है डॉक्यूमेंट्री सिनेमा। स्क्रीन एक्टिंग के लिए कुल 20 सीट्स हैं, स्क्रीन राइटिंग के लिए कुल 20 सीट्स हैं और डॉक्यूमेंट्री सिनेमा के लिए कुल 10 सीट्स हैं। सीट्स रिजर्वेशन की बात करें तो स्क्रीन एक्टिंग कोर्स में कुल 20 सीट्स हैं, तो जनरल के लिए 8 सीट, जनरल EWS के लिए 2 सीट, OBC NCL के लिए 5 सीट, SC के लिए 3 सीट, ST के लिए 2 सीट। FTI AP कैंपस में फैसिलिटीज की बात करें तो ये कैंपस करीब 52 एकड़ में फैला हुआ है, पर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। इक्विपमेंट, फैसिलिटीज और रिसोर्सेज की बात करें तो आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। FTI AP के लोकेशन की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 24 किलोमीटर दूर जोलांग रकाप जोत नामक जगह पर स्थित है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये SRFTI का एक्सटेंडेड कैंपस है। FTI AP के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात करें तो इसका भी संचालन SRFTI के द्वारा ही किया जा रहा है। FTI AP की फैकल्टीज की बात करें तो ये कुछ नाम FTI AP के प्रोस्पेक्टस में देखने को मिलते हैं, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि यही FTI AP के फैकल्टीज भी होंगे। पहला नाम है बीरेन घोष। ये टेक्निक कलर एनिमेशन के क्षेत्र में इनका काफी अच्छा योगदान रहा है। ये UTV के CEO के साथ साथ इरोस इंटरनेशनल फिल्म्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। रेसुल पोकुट्टी ये एक अक्लेम्ड इंडियन साउंड डिजाइनर हैं। ये FTI पुणे के एलुमनाई भी रह चुके हैं। इन्हें साउंड मिक्सिंग में एकेडमी अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। फॉर द फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर संकल्प मेश्राम ये फिल्म मेकर के साथ साथ एक फिल्म एजुकेटर भी है। इन्होंने 150 फिल्म प्रोजेक्ट पे काम किया है एज अ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर। इन्हें 5 टाइम्स नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। संतोष सिवान ये एक अक्लेम्ड इंडियन सिनेमेटोग्राफर हैं। सुरेश कुमार। इन 5 लोगों के नाम एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स ऑफ करेंट एकेडमिक काउंसिल मेंबर्स के लिस्ट में मेंशन है। इन 5 नामों के अलावा हमें 3 और नाम देखने को मिलते हैं जो SRFTI एलुमनाई हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: होब्बन पवन कुमार, सौरभ राय, सांगे दोरजी होंगडोक। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम एडमिशन फी की बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे एडमिशन के वक्त हमें कितने अमाउंट किस चीज के लिए कहाँ पे करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडमिशन फी से। एडमिशन फी में शामिल है कोर्स एडमिशन फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, इसके साथ ही पर सेमेस्टर फी भी। कोर्स एडमिशन फी का जो अमाउंट है वो है 7,704 रुपीज, जो कि 1 टाइम पेमेंट फी है, यानी कि इसे आपको सिर्फ एक ही बार एडमिशन लेते वक्त पे करना होगा। बार बार हर सेमेस्टर में इसे आपको पे नहीं करना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट फी इसका जो अमाउंट है वो है 64,433 रुपीज। ये भी 1 टाइम पेमेंट अमाउंट है, इसे भी एक ही बार एडमिशन लेते वक्त पे करना होगा। कोर्स एडमिशन फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट का टोटल करे तो ये होगा 72,137 रुपीज। अब हम सेमेस्टर वाइज कोर्स फी अमाउंट की भी बात कर लेते हैं, जो है 43,411 रुपीज पर सेमेस्टर। तो यदि आप स्क्रीन एक्टिंग कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपका 2 साल का कुल अमाउंट हो जाएगा 2,45,781 रुपीज। अब हम FTI AP कैंपस के हॉस्टल फी की बात कर लेते हैं, जिनमें शामिल है हॉस्टल एडमिशन फी और हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, इसके साथ ही पर सेमेस्टर हॉस्टल फी भी। तो इसका जो हॉस्टल एडमिशन फी है वो है 1,402 रुपीज। इस अमाउंट को भी आपको 1 टाइम ही पे करना होगा, यानी कि हॉस्टल में एडमिशन लेते वक्त। हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट वो है 8,404 रुपीज।
ये भी वन टाइम पेमेंट अमाउंट है। हॉस्टल पर सेमेस्टर फी वो है 22,759 रुपीज। ध्यान रहे ये पर सेमेस्टर हॉस्टल फी है। तो हॉस्टल के ओवरऑल सारे अमाउंट को आपस में ऐड कर ले तो वो अमाउंट होगा 1,0842 रुपीज। 2 साल के कोर्स के लिए ओवरऑल हॉस्टल फी। तो अब हम ओवरऑल सभी अमाउंट को आपस में जोड़कर टोटल कैलकुलेट कर ले तो वो अमाउंट होगा 3,46,623 रुपीज। यानी कि अप्रॉक्स इसे हम 4 लाख तक कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आप जो भी डिसीजन बनाइएगा वो सोच समझ के कीजिएगा। एक और बात, FTI AP की तरफ से स्कॉलरशिप और फेलोशिप की भी सुविधा है, पर उसे पाने के लिए आपको इन कुछ क्राइटेरिया को मीट करना होगा। स्कॉलरशिप के लिए वो क्राइटेरिया ये है कि स्कॉलरशिप मेरिट बेसिस पे ही दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करके मेरिट लिस्ट में आते हैं तो ही आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। उसी प्रकार फेलोशिप के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यदि आप सेमेस्टर्स एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करके मेरिट लिस्ट में आते हैं तो ही आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल होंगे। तो ठीक है, यदि आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।